उसके बाद टोंग उठकर जाने लगता है। तब शाओ कहता है, क्या तुम्हारे एंकल में मोच आ गई है? क्या तुम चल सकते हो? तब टोंग कहता है, हाँ। टोंग झूठ बोल रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था और वो दर्द में कहरा रहा था। तब शाओ ये देख लेता है और कहता है, अगर तुम फ्री हो तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तब ये सुनकर टोंग पॉज हो जाता है। उसे ये सुनकर झटका लगता है और वो शाओ की तरफ देखता है। तब शाओ कहता है, मैं बस एक सलाह दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी हड्डियों में चोट लगी होगी तो यह दिक्कत हो सकती है। तब टोंग झिझकते हुए कहता है, अरे छोड़ो, बस मोच ही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तब शाओ कहता है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने से इतना डर लगता है? तब ये सुनकर टोंग फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक डिग्निफाइड मैन हूँ, मैं हॉस्पिटल जाने से कैसे डर सकता हूँ? तब शाओ कहता है, क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? टोंग को सच में हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। तब टोंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ लाया हूँ। तो फिर क्या? तब शाओ कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब टोंग कहता है, मैं सच में नहीं डरता हूँ। तब शाओ कहता है, मैं समझ गया। उसके बाद शाओ उसे सिटी हॉस्पिटल में लेकर आता है। तब डॉक्टर टोंग को चेक करता है और फिर कहता है, एंकल में मोच आ गई है। जब तुम घर जाओ तो जाकर इसकी ठंडी सिकाई करना और फिर 2 दिन बाद गर्म सिकाई करना। अगर दर्द ज़्यादा हो तो ये स्प्रे लगा लेना। और ये कहकर वो दवाइयाँ लिख देता है। तब टोंग बहुत ही नर्वस था। तब वो डॉक्टर को देखकर अपने मन में कहता है, मैं तो एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर से डॉक्टर कहता है, मैंने दवाई लिख दी है, फर्स्ट फ्लोर से जाकर ले लो। और ये कहकर वो दवाई की पर्ची को टोंग को देने लगता है। तब टोंग उस पर्ची को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले शाह उस पर्ची को ले लेता है और डॉक्टर से कहता है, थैंक यू डॉक्टर। तब डॉक्टर कहता है, यू आर वेलकम। वही टोंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तब शाह कहता है, क्या हमें कोई और सावधानी बरतनी है? तब डॉक्टर कहता है, कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छुट्टी लेना बेहतर होगा। तब ये सब सुनकर टोंग अपने मन में कहता है, यह अजीब लग रहा है। उसके बाद शाओ टोंग को बाहर बैठाकर दवाई लेने के लिए जाने लगता है और फिर टोंग से कहता है, तुम यहीं बैठो, इधर उधर मत दौड़ना, मैं दवाई लेकर आता हूँ। तब टोंग कहता है, ठीक है। फिर शाओ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक मैन अपने बच्चे को लेकर आता है और उसे वहीं पर बैठा देता है और कहता है, बेबी तुम यहाँ बैठो, इधर उधर मत दौड़ना, ठीक है? डैडी दवाई लेने जा रहे हैं। तब बच्चा कहता है, ओके। फिर उसके डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। तब वो बच्चा टोंग से कहता है, बिग ब्रदर क्या हुआ? तब टोंग कहता है, मेरे अंकल में मोच आ गई है। तब वो बच्चा खुश होते हुए कहता है, वाओ, मेरे भी। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तब ये देखकर टोंग अपने मन में कहता है, यह बच्चा तो बहुत प्यारा है। तब फिर से वो बच्चा कहता है, क्या तुम भी अपने डैडी का इंतजार कर रहे हो? तब ये सुनकर टोंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं तुम्हें पीट दूंगा। तब ये देखकर वो बच्चा डर जाता है और रोने लगता है और फिर कहता है, बिग ब्रदर बहुत ही डरावने हैं। उसके बाद शाओ टोंग को लेकर उसके घर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। टोंग और शाओ बुरी तरह से बारिश में भीग गए थे। तब टोंग कहता है, शिट, कितनी तेज बारिश हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। तब शाओ कहता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? तब टोंग कहता है, मैं अकेला रहता हूँ। फिर टोंग अपने शूज़ को उतार देता है और अंदर जाने लगता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें कोला चाहिए? फ्रिज में बहुत सारा कोला रखा है। तब शाओ कहता है, नहीं थैंक यू,
मैं अब जा रहा हूँ। तब टोंग कहता है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अम्ब्रेला दे देता हूँ। फिर वो अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे शाओ को दे देता है। तब शाओ उस अम्ब्रेला को घूरने लगता है क्योंकि उसका डिज़ाइन ही अजीब था। तब टोंग कहता है, क्या हुआ? तब शाओ कहता है, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन तभी टोंग कहता है, शाओ जैन। तब ये सुनकर शाओ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हाँ। तब टोंग कुछ बोल नहीं पाता है। तब ये देखकर शाओ कहता है, क्या तुमने अभी मुझे नहीं बुलाया था? तब टोंग कहता है, क्या मैंने तुम्हें बुलाया? तब ये सुनकर शाओ कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। तब टोंग कहता है, ठीक है। उसके बाद शाओ लिफ्ट में आ जाता है। वो लिफ्ट में था, तभी उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज टोंग ने किया था। उसने शाओ को थैंक्स कहा था। लेकिन टोंग की आईडी का नेम देखकर शाओ कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद वो अपने घर जाने लगता है और फिर खुद से ही कहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगले दिन स्कूल में लिटिल प्रेसिडेंट अपने बारे में बताता है और कहता है, मैं क्लास 3 का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन सभी मुझे लिटिल प्रेसिडेंट कहते हैं। आज सुबह की सेल्फ स्टडी क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि क्लास टीचर ने मुझे पहले ही बुला लिया। लिटिल प्रेसिडेंट अपनी टीचर के रूम के डोर को नॉक करता है और कहता है, टीचर लियू, क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी? तब उसकी टीचर परेशान होते हुए कहती है, क्या क्लास में कोई है जो टोंग यांग को जानता है? उसे यांग चुआन के साथ सीट बदलने को कहो। तब उसकी टीचर को ऐसे देखकर लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, टीचर लियू, क्या आप ठीक हैं? तब टीचर कहती है, यांग चुआन की मॉम ने कहा कि यांग चुआन क्लास में सेकंड लास्ट इसलिए आया क्योंकि उसके साथ बैठने वाला स्टूडेंट लास्ट प्लेस पर आया था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर उसके डेस्क मेट का बुरा असर पड़ा है। मुझे तुरंत उसकी सीट बदलनी होगी। मैं पहली बार टीचर बनी हूँ और दो ऐसे बच्चे जिनके नंबर सबसे आखिरी में आए हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। किस्मत का कैसा अजीब मजाक है। तब ये सुनकर लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, समझ गया, यह तो काफ़ी मुश्किल होगा। तब टीचर कहती है, इस मामले में मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ लिटिल प्रेसिडेंट। तब ये सुनकर लिटिल प्रेसिडेंट को झटका लगता है। उसके बाद लिटिल प्रेसिडेंट अपनी क्लास में आ जाता है और फिर कहता है, बस यूं ही ऐसे ही मुझे एक मुश्किल का काम मिल गया। एक ऐसे क्लासमेट को ढूंढो जो टोंग यांग के साथ बैठने को तैयार हो। फिर वो क्लास में हर किसी से पूछता है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। तब वो अपने मन में कहता है, कोई भी तैयार नहीं है ना? किसी की भी उससे नहीं बनती है। फिर वो टोंग को ढूंढने लगता है और फिर कहता है, हाँ, टोंग यांग अभी तक स्कूल नहीं आया। तब शाओ क्लास में आ जाता है और वो ये सुन लेता है और कहता है, उसने आज छुट्टी ली है। तब लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, शाओजन तुम? उसने छुट्टी ली है, उसे क्या हुआ है? तब शाओ कहता है, उसके एंकल में मोच आ गई है। तब लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, ओ, क्या ऐसा है? थैंक्स शाओ क्लासमेट। लेकिन तभी लिटिल प्रेसिडेंट को एहसास होता है और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, वेट, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तब शाओ कंफ्यूज हो जाता है। फिर से लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तब शाओ कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन टोंग स्कूल में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब शाओ कहता है, किसी को लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लिटिल प्रेसिडेंट ने शाओ से कहा कि वो टोंग के साथ बैठ जाए। उसके बाद टोंग भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बीत जाता है। तब टोंग कहता है,
हे। तब ये सुनकर शाओ उसकी तरफ देखता है। तब टोंग अपने पैर को टेबल पर रखता है और फिर कहता है, आज मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। तब शाओ टोंग के पैर की तरफ देखता है और फिर कहता है, प्रेसिडेंट। तब प्रेसिडेंट कहता है, हाँ। तब ये देखकर टोंग कंफ्यूज हो जाता है। तब शाओ कहता है, पिछली बार जब मैं इक्विपमेंट रूम में था। तब ये सुनकर टोंग जोर से चिल्लाता है। तब ये देखकर लिटिल प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तब शाओ कहता है, मैंने देखा कि एक रैकेट गायब है। तब लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, क्या ऐसा है? फिर से शाओ कहता है, लेकिन मुझे वह बाद में मिल गया। तब लिटिल प्रेसिडेंट कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हें वह मिल गया। तब ये देखकर टोंग एम्बैरस हो जाता है। उसे लगता है कि शाओ लिटिल प्रेसिडेंट को उसके बारे में बता देगा। तब ये देखकर वो अपने मन में कहता है, फक, उसने मेरे खिलाफ ये ट्रिक यूज़ की। उसके बाद लिटिल प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है। तब शाओ कहता है, क्या तुम आज भी एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो? तब टोंग कहता है, हाँ। और यहीं पर ये खत्म हो जाता है।